नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये वीडियो जो आपकी है, जैसा कि आपके टैगलाइन में दिख गया होगा, ये मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अधिगम अक्षमता यानी आपका लर्निंग डिसेबिलिटी से जो होते हैं उनसे संबंधित ये है। आपको पता है, आपके किसी भी टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट टेट का हो या सी टेट का हो, अधिगम अक्षमता से आपका 1 या 2 नंबर का आता है और कुछ कन्फ्यूजन्स की वजह से आपके ये 1 या 2 नंबर गलत हो जाते हैं, या तो 2 में से आप एक ही कर पाते हैं या दोनों ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये इनके जो नाम होते हैं लगभग देखने में एक जैसे लगते हैं ना। तो आज की आप वीडियो आपको ये सारी कन्फ्यूज़न दूर कर देगी, यकीन मानिए। और आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप ये ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं भूलेंगे और आपके ये 2 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक्स के लिए, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। पहले आपको हम बेसिक बता देंगे, उसके बाद आपको ऐसी ट्रिक्स दे देंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो चलिए पहले नॉर्मली हम लोग देख लेते हैं अफेजिया क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं इसलिए मैंने आपको ले रखे हैं, उनको अच्छे से आपको दिखना है और नोट डाउन करते चलना है ना। तो पहले अफेजिया के बारे में दे रखा है। अफेसिया क्या है? भाषा एवं संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है किसी भी बात को कहना या सुनना, है ना। तो भाषा एवं संप्रेषण अधिगम विकार को अफेसिया कहते हैं, है ना। इसमें छात्र क्या करता है? छात्र मौखिक रूप से जो सीखने और विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है ना। तो ये भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित होती है, इसको हम लोग अफेजिया कहते हैं, है ना। चलिए डिसअफेजिया के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसमें बालों को बोलने, सुनने और लिखने में समस्या होती है। किसके बारे में? डिसअफेजिया के बारे में, है ना। और तीसरा अगर हमारी बात करते हैं तो एलेक्सिया आ जाता है। एलेक्सिया में क्या है? मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता होती है ना। एलेक्सिया में जब मेंटली आप जिसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बच्चा किसी एक्सीडेंटली उसके दिमाग में कुछ दिक्कत आ जाती है मस्तिष्क में, तो वो पढ़ने में अक्षम हो जाता है। तो ये एलेक्सिया से संबंधित होगा। प्रश्नों को भी आपके सीटेट में काफ़ी बार दे रखा होता है, घुमा के दे देता है। कोई बच्चा किसी एक्सीडेंट के दौरान उसको ये विकार आ जाता है तो वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो एलेक्सिया से हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करें डिसलेक्सिया की तो इसका जो संबंध होता है ये पठन विकार से होता है। पठन यानी पढ़ने विकार से होता है। इससे ग्रसित बालक वर्तनी संबंधी त्रुटियां करता है ना। वर्तनी संबंधी कैसी त्रुटियां होती हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। डिसलेक्सिया में अक्सर आपने देखा होगा प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई लड़की होती है, कोई बच्चा होता है, डॉग को गॉड बोलता है, जैसे टैन को नेट कहेगा या डॉग को गॉड बोल देगा। तो इनमें वो ना अंतर नहीं कर पाता है। तो ये किससे संबंधित हो जाता है? ये डिसलेक्सिया से संबंधित हो जाता है ना। तो ये क्या है? ये हमारा पठन विकार है और वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ होती हैं। और वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ कैसी होती हैं? ये इस तरीके की, है ना। चलिए अगर हम अपना अगला देखते हैं तो हमारा आ जाता है अप्रेक्सिया। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लास्ट तक जरूर देखना, आपको ऐसी ट्रिक्स मिल जाएगी जो आप अपनी नोट डाउन भी कर लेना, अपने दोस्तों को भी बता देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए। बेसिक मैंने इसलिए ले लिया है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ट्रिक्स भी तभी काम करती है जब आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होता है ना। चलिए अप्रेक्सिया के बारे में अगर हम देखें तो यह एक शारीरिक विकार होता है ना, फिजिकली विकार होता है ये, जिसके कारण क्या होता है? बच्चा लिखने, चलने, टहलने, बोलने इन सब में निपुण नहीं हो पाता है। निपुण मतलब मैच्योर नहीं हो पाता है ना। तो ये अप्रेक्सिया हो जाता है। और वही अगर बात हम करते हैं डिस्प्रेक्सिया की, तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है? बालक हाथों व आँखों के मध्य समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, मतलब उनकी कनेक्टिविटी आँखों और हाथों के साथ नहीं हो पाती है ना। तो यह तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है कई बार, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर किसको कहते हैं? तो डिस्प्रेक्सिया को कहते हैं ना। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है। इसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। जैसे गजनी का अपना आमिर खान नहीं था, वो भूल जाता है पल पल पे और चीज़ों को फिर क्या है, वो लिख लेता है कि जो भूले ना बार बार। तो ये डिस्प्रेक्सिया से संबंधित हो जाता है ना। इसको याद रखना है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको। चलिए अगर हम बात करें डिस्ग्राफिया की, तो डिस्ग्राफिया ये बिल्कुल डिसलेक्सिया की तरह है, बस थोड़ा ही चेंजेस है इसमें, क्योंकि इसमें लिखने में त्रुटियां, जो लिखने में त्रुटियों से संबंधित है ये। लेकिन ऐसा होता है, ये हस्तलेख ऐसे लिखते हैं, मतलब ऐसा राइटिंग होता है बच्चे का जिसमें ये हम लोग उसको पढ़ ही नहीं सकते हैं, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा। उसमें क्या था डिसलेक्सिया में? बच्चा नेट को टैन, है ना, डॉग को गॉड, लेकिन इसमें तो ऐसा लिखेगा आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आपको दूर कर लेना है। चलिए अगर हम बात करते हैं हाइपोटोनिया की, तो हाइपोटोनिया का पहली चीज़ दूसरा नाम क्या हो जाता है? तो फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम इसको कहते हैं ना। ये जो अन्य नाम होते हैं ना मोस्ट, ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न को अगर उसको घुमाना होगा तो ये पूछेगा। तो फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम किसको कहा जाता है? हाइपोटोनिया को कहा जाता है। और होता क्या है? ये
हाइपोटोनिया है क्या, इसके बारे में देखिए थोड़ा। ये मस्तिष्क के संकेतों का अनुसरण मांसपेशियों द्वारा ठीक से नहीं कर पाता है। ऐसे बच्चे ढीले ढाले बैठे रहते हैं, यानी जो बच्चे के माइंड में चल रहा होता है वो उसका फिजिकली नहीं हो पाता है ना, मांसपेशियाँ उनकी वो काम नहीं कर पाती। जैसा बच्चे ने सोचा है चलो हम पेन को उठा ले या झोले को उठा ले, लेकिन उसकी मांसपेशियाँ उसके साथ नहीं देती हैं, है ना। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, ये हाइपोटोनिया हो जाता है। अगर हम बात करें अगले हमारे टॉपिक की तो आ जाता है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया को हम लोग न्यूमेलेक्सिया भी बोलते हैं ना, न्यूमेलेक्सिया। इसमें बालक गणितीय संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 9 गुणे 3 को 6 गुणे 3 बोल देगा, या 9 + 3 को 6 + 3 कर देता है ना। तो ये हमारा डिस्कैल्कुलिया बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से संबंधित है तो गलतियाँ भी मैथमेटिक्स की ही होंगी। तो डिस्कैल्कुलिया या न्यूमेलेक्सिया, न्यूमेरिकल से न्यूमेलेक्सिया बना हुआ है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ज़्यादा अटपटा नाम नहीं है। अगर हम बात करें अपने अगले पॉइंट की तो डिस्मीथिया आ जाता है। डिस्मीथिया क्या है, ये गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। प्रश्न हो सकता है आपसे बना दे कि गंभीर तनाव की अवस्था को क्या कहते हैं, तो डिस्मीथिया कहते हैं। और अगर हमारा अगला पॉइंट हम देखें तो डिस्मॉर्फिया आ जाएगा। डिस्मॉर्फिया ये मनोविकार है, यानी मन का विकार है। इसमें बालक को ये भ्रम हो जाता है कि उसके कुछ अंग छोटे, बहुत छोटे हैं या पूरे तरीके से विकसित नहीं हुए, अपूर्ण हैं। भ्रम हो जाता है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्मॉर्फिया हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम देखें, अगर अधिगम अशक्तता वाले जो बच्चे होते हैं, यानी लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं, इनके साथ हमारे व्यवहार कैसे होना चाहिए, जो कि आपके सीटेट में मोस्टली पूछ लेता है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनके प्रति हमें सकारात्मक व्यवहार रखना है ना। ऐसा नहीं है अगर कोई बच्चा मतलब पढ़ नहीं पाता है, देर से पढ़ रहा है, या उसको कोई विकलांगता है या किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, तो उसको हम लोग नकारात्मक व्यवहार करें, उसको डांटे फटकारे या उसको ऐसे बोल दें नहीं तुम नहीं पढ़ पाओगे बैठ जाओ, है ना। उसको हमें पॉजिटिव रखना है। अगर आप दूसरा इसका ऑप्शन देखें क्या करना है उस बच्चे के साथ, तो दृष्टि दोष युक्त जो बच्चे होते हैं, जिनको आईसाइट वाला दिक्कत हो जाती है, कभी कभी बच्चे की क्या होता है ना, आईसाइट हल्की वीक होती है या पूर्ण तरीके से दृष्टि बाधित होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करनी चाहिए। आपको पता है ब्रेल लिपि जो है अंधे बालकों के लिए होती है, दृष्टिबाधित बालकों के लिए होती है, और ये लुईस ब्रेल के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, है ना। अगर हम अपने अगले बच्चे की बात करें तो आ जाता है बहरे बच्चे, है ना। तो ये दृष्टि दोष वाले थे, ये बहरे बच्चे हो जाते हैं जो कान से संबंधित होते हैं। इनके लिए विशेष प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। और अगला हमारा पॉइंट है दोषपूर्ण वाणी युक्त बच्चे जो बोलने में दिक्कत कर जाते हैं, इनके साथ हमारा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छे लग रहे होंगे प्रश्न। अब हमारी बारी आ जाती है महत्वपूर्ण जो ट्रिक्स की, है ना। चलिए अब हम ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं थोड़ा। चलिए यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी ट्रिक्स कि इनको हमें याद कैसे रखना है। तो देखिए ट्रिक्स हैं, थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा आपको बोलना पड़ेगा, और ये आपको याद हो जाएंगी। जैसे अगर हम पहले बात करें तो एक लड़की है जिया, तो हमने उसको क्या कहा, बोले जिया। क्लास में बच्ची बैठी है जिया, उसको हमने ये बोला है बोलो जिया। तो बोलो जिया यानी बोलो, आपको पता है बोलने से संबंधित है विकार, ये है ना। बोलने से यानी मौखिक रूप से संबंधित विकार है। और जिया का मतलब है जिसके लास्ट में जिया आपको दिख जाए, जिया, जैसे अफेजिया, डिसअफेजिया, है ना। तो अफेजिया और डिसअफेजिया ये किससे संबंधित हो जाते हैं, तो ये हमारे मौखिक विकार से संबंधित हो जाते हैं, है ना। चलिए अगला देखें हम। अगर अगला हमारा आ जाता है, अगली ट्रिक्स है हमारी पढ़े लेक्सिया। अब ये दूसरी लड़की है, ये इसका नाम है लेक्सिया। हमने उसको बोला तुम पढ़ो लेक्सिया, है ना। लेक्सिया पढ़ने लगी, यानी ये पठन विकार से संबंधित हो जाता है। और जिन शब्दों के अंत में लेक्सिया दिख जाए आपको समझ लेना वो पठन विकार से संबंधित है ना। तो जैसे एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, है ना, दोनों में लेक्सिया आया, इसमें भी लेक्सिया आया, यानी पठन विकार, समझ गए ना। चलिए इसको दो एक बार आप बोलेंगे याद भी हो जाएंगे आपको। अब हमने एक लड़की और बैठी है इया, मैंने उसको बोला तुम लिख, इया को मैंने क्या करवाना है, उसको बोला तुम्हें लिखना है, तो लिखो इया। तो इया का मतलब है यानी लिखना, यानी आपका लेखन से संबंधित है। और इया यानी जिसके लास्ट में इया आ जाए, जैसे अग्रेकिया, है ना, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया, सबके लास्ट में इया आ जाता है। क्या आ जाता है, इया आ जाता है, यानी आपका ये लेखन से संबंधित है। किससे, लेखन से संबंधित विकार होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारी ट्रिक्स है वो आ जाती है डिस्कैल्कुलिया के बारे में। तो आपको पता है डिस्कैल्कुलिया, इसको हमें कैसे याद करना है, कैलकुलिया से बना कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से हम करेंगे गुणा भाग। और गुणा भाग किस में करते हैं, वो करते हैं हम गणित वाले सब्जेक्ट में, यानी गणितीय अक्षमता, समझ गए ना। गणितीय अक्षमता यानी डिस्कैल्कुलिया यानी कैलकुलेटर हमने उससे बनाया, उससे बना के हमने क्या किया, गुणा भाग किया। गुणा भाग हमने किया गणित में, यानी ये गणितीय अक्षमता से संबंधित है ना, डिस्कैल्कुलिया।
चलिए आगे हम बात करें डिस्ग्राफिया की। तो डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान के चलिए ग्राफ आया है, इसमें ग्राफ होता है। ग्राफ का हम क्या करेंगे, तो ग्राफ हम बनाएंगे या हम उसको लिखेंगे। तो मान लीजिए हमने ग्राफ को लिखा, ग्राफ में लिखा, तो यानी लिखना यानी लेखन से समझ अक्षमता है ना, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपकी ये वीडियो हमारी ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और हमारी इस वीडियो को आप अगर देखा होगा तो आपका 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। और ये उम्मीद करते हैं आपको पसंद ही आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों तक जो इसकी ज़रूरत है, नीडेड है, उनको ये शेयर कर दें, है ना। धन्यवाद।